कल हम लोग ने मोनोपोली पावर का इंट्रोडक्शन तक पढ़ा था और इसके पीछे हम लोग मोनोपोली में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो कल मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था और हम लोग ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो पूरा ही कल पढ़ लिया था। तो आज हम लोग जो मोनोपोली पावर है उसके जो टाइप्स हैं उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। देखिए अभी मैंने यहाँ पर बताया है मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर। ओके, तो यहाँ पर जनरली 3 मेजरमेंट है मोनोपोली पावर का। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन 1 है, एक से छोटा है, देन हाई मोनोपोली पावर इज एंजॉयड। ठीक है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से छोटा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हाई मोनोपोली पावर एंजॉय करते हैं। सो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन मोनोपोली पावर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि साफ साफ बता दिया गया है कि मोनोपोली पावर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है और नेगेटिव रिलेशन है। जैसे कि देखिए यहाँ पर बोला गया कि मोनोपोली पावर और इलास्टिसिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। हायर द मोनोपोली, उसके बाद लोअर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, और यहाँ पर उसके आगे हम लिखेंगे लोअर द मोनोपोली, हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ तक समझ में आया? मतलब मोनोपोली पावर की अगर हम बात करें तो हायर द मोनोपोली, लोअर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड हायर लोअर द मोनोपोली पावर एंड हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हैं, देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मोनोपोली पावर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया था कि नाउ सब ये फॉर्मूला है मोनोपोली पावर का, मोनोपोली पावर इक्वल टू 1/EP। ईपी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मान लीजिए 0.25 है, तो मोनोपोली पावर का फॉर्मूला देखिए 1/EP। ईपी है तो 1/ क्या हुआ 0.25। अब देखिए ये पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर में आएगा 2 0। अब देखिए 25 के टेबल में 100 कितने बार में आता है, 4 बार में। जैसे कि 25, 50, 75 फिर 100 4 बार में आता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4। मोनोपोली पावर क्या हो गया, 4। तो ये आपको समझ में आया, ये हम लोग ने मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर का फर्स्ट देखा ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पर हम लोग को एक चीज बहुत क्लियर हो गया कि मोनोपोली पावर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है और हायर द मोनोपोली लोअर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लोअर द मोनोपोली हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनवर्स रिलेशन है। मोनोपोली पावर का फॉर्मूला हम लोग ने देखा 1/EP और यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देखे। ठीक है, क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी 0.25 है तो मोनोपोली पावर क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये क्या है, लोअर था तो मोनोपोली पावर क्या हो गया, हायर हो गया। यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर का सेकेंड है लर्नर्स इंडेक्स। ओके, लर्नर इंडेक्स ये किसने दिया है, लर्नर्स इंडेक्स गिवन बाय एपी लर्नर। ओके, ये किसने इंट्रोड्यूस किया, एपी लर्नर ने। और यहाँ पर ये बहुत ही पॉपुलर है अदर मोनोपोली पावर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉपुलर है, मेजरमेंट है मोनोपोली पावर का, जहां पे एक फॉर्मूला इन्होंने दिया, मोनोपोली पावर इक्वल टू प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन में प्राइस। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंडिकेट करके, जो भी इंडिकेशन है उसका वो क्या चीज है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। और देखिए मोनोपोली पावर कि मेजरमेंट में ये सेकेंड है लर्नर इंडेक्स। फर्स्ट हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, सेकेंड इज लर्नर इंडेक्स। तो आप लोग नंबरिंग नहीं भूलिएगा, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड इज लर्नर इंडेक्स जिसमें प्रोफेसर एपी लर्नर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लर्नर इंडेक्स को, जो कि सेकेंड मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर है।
और ये बहुत ही ज़्यादा वो क्या बोले पॉपुलर मेजरमेंट है मोनोपोली पावर का। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मोनोपोली पावर इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है, ये अगर इस टॉपिक से कोई छोटा भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने नेट के पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर में देखा है कि लर्नर इंडेक्स लिखा हुआ है और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। और नेट के पेपर में ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये फॉर्मूला अलग अलग करके कहीं पे एवरेज रेवेन्यू लिख दिया तो मोनोपोली पावर में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इसमें से एक करेक्ट चूज करना होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नेट की एस्पिरेंट हो या फिर आप बीए बीकॉम के हो, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। थर्ड अब हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर। तो इसका थर्ड केस की अगर हम बात करें तो हम लोग 2 पढ़ चुके, अब हम लोग आते हैं थर्ड केस। तो थर्ड केस इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड केस इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो हम एक चीज देख रहे हैं कि ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये मेथड इंट्रोड्यूस्ड किया है काल्डर। इसको इंट्रोड्यूस्ड किसने किया? काल्डर ने इंट्रोड्यूस्ड किया, लेकिन इसको एक्सप्लेन किसने किया? रॉबर्ट रिफिन ने। इंट्रोड्यूस्ड किया है काल्डर ने, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया है रॉबर्ट रिफिन ने, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू थ्योरी है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। ओके, तो 2 चीज याद रखिए, इसको एक्सप्लेन किसने किया है? काल्डर ने, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस्ड किया है काल्डर ने, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया रॉबर्ट रिफिन ने। और अगर हम इसमें देखें, इसमें बोला गया है कि यहाँ पर मोनोपोली पावर को हम लोग मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसके बेसिस पे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे छोटा सा रील्स बनाया था जिसमें मैंने पूरा अच्छे से बताया था। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स प्रपोर्शनल चेंज। कैसा चेंज? प्रपोर्शनल चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांड में ऑफ वन कमोडिटी। प्रपोर्शनल चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू प्रपोर्शनल चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो अगर क्वांटिटी डिमांड में अगर चेंज आता है, क्यों चेंज आता है? क्योंकि प्राइस में चेंज आया, ठीक है। समझ में आया? जब भी किसी भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाता है। तो अगर प्राइस में चेंज आता है तो ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि अगर प्रपोर्शनल चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांड में ऑफ वन कमोडिटी में, जिसके कारण क्या होगा? प्रपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। तो अगर प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांड में अपने आप चेंज आएगा। तो आपको ये समझ में आया था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम लोग इसके अंदर भी 3 केस हैं। क्या है इसके अंदर? 3 केस है जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग 3 केस देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 3 केस में फर्स्ट केस है व्हेन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। अभी मैंने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाया, आप लोगों को समझ में भी आया। अब यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है? व्हेन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 0 होगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर है कि जब व्हेन द डिमांड ऑफ वन फर्म्स प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिमांड ऑफ अनदर फर्म प्रोडक्ट। देखो, अगर एक फर्म का प्रोडक्ट वो इंडिपेंडेंट है अदर फर्म के प्रोडक्ट से, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? 0। अब एक चीज में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देखिए CED ये हमारा मैंने शॉर्टकट में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा है, ये क्या है? 0 है। तो यहाँ पर एक चीज है कि जब डिमांड ऑफ वन फर्म प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द डिमांड ऑफ अनदर फर्म प्रोडक्ट,
देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, जीरो। जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से इंडिपेंडेंट है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई मोनोपोली पावर। यहाँ तक समझ में आए। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, व्हेन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर स्मॉलर होता है तो क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू फर्म, दो फर्म का प्रोडक्ट हैविंग लो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन देयर विल बी हाई मोनोपोली पावर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर CED क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर स्मॉलर होगा, कब होगा स्मॉलर, जब दो फर्म का लो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, किससे, जिससे क्या होगा, हाई मोनोपोली पावर। यहाँ पर क्या चीज बताया गया, लो CED, लो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिससे हो जाएगा हाई मोनोपोली पावर। लो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिससे होगा हाई मोनोपोली पावर। समझ में आया। इस सेकेंड केस है, सेकेंड केस समझ में आया। सेकेंड केस क्या है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉलर कब होगा, जब लो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, हाई मोनोपोली पावर। ठीक है। थर्ड केस की अगर हम बात करें, इफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर देन मोनोपोली पावर, अगर CED हायर है मोनोपोली पावर से तो क्या होगा। ठीक है, देखिए इफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर, CED क्या हायर है और मोनोपोली पावर इज लोअर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बोला गया कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारा, हायर है। देखिए यहाँ पे हायर और मोनोपोली पावर इज लोअर। तो कुछ आपको अपोजिट रिलेशन जैसा दिख रहा है कि नहीं, एक हायर है दूसरा है लोअर। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर एंड मोनोपोली पावर इज लोअर। तो एक क्या है ऊपर की तरफ एरो, एक है नीचे की तरफ, मतलब इसके बीच के अपोजिट रिलेशनशिप है। तो इन दिस केस हम लोग देख रहे हैं दो फर्म्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, देयर विल बी, यहाँ पर क्या है, लो मोनोपोली पावर, क्योंकि आपको एक चीज दिख रहा होगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, हायर है, तो मोनोपोली पावर क्या हो जाएगा, लोअर। इसके बीच में कुछ इनवर्स रिलेशनशिप है कि नहीं, इनवर्स रिलेशन हमें दिख रहा है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऊपर की ओर, मोनोपोली पावर नीचे की ओर, तो इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो मोनोपोली पावर। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा समरी लेते हैं, समझते हैं। फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया था, जीरो हो गया था। यहाँ तक समझ में आया, जहाँ पे हाई मोनोपोली पावर था, फर्स्ट केस था। उसके बाद सेकेंड केस में जब हम आए तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। तो यहाँ पर क्या था हमारा, हाई मोनोपोली पावर। ओके, हाई मोनोपोली पावर। थर्ड केस की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर था और मोनोपोली पावर लोअर, जस्ट इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, लो मोनोपोली पावर। आज हम लोग ने मोनोपोली पावर का ये सब तीन केस हम लोग ने देखा। ठीक है, और आई होप आप लोग को मोनोपोली का ये लगभग देखिए तो ये 5th वीडियो है, और भी 4 वीडियो है, मैंने नंबरिंग कर दिया है और एक प्लेलिस्ट तैयार किया है ताकि आप लोग को बहुत ही सुविधा हो, आप लोग बहुत इजीली फाइंड कर पाएँ चैप्टर्स। ठीक है, मोनोपोली के, परफेक्ट कंपटीशन के, और इसके आगे मैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर प्राइस डिटर्मिनेशन, ऐसा कुछ टॉपिक है जिसको मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, वो मेरे कल के वीडियो में आएगा। और अभी मोनोपोली पावर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग कल वो जो लास्ट टॉपिक कर लेंगे, उसके बाद हमारा मोनोपोली चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट हम लोग मोनोपोलिस्टिक पढ़ेंगे। अगर आपको अभी तक के किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट पे कोई भी अगर प्रॉब्लम है या फिर अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसे सॉल्व कर पाऊँगी। अगर आप अपने डाउट मुझे बताएंगे नहीं तो मैं कैसे जानूँगी कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। इसलिए आपको अगर कोई भी किसी भी सेक्शन में, किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइएगा, उसको मैं कल
मतलब कल के वीडियो में, या फिर आप जब भी बताएं तभी मैं उसे सॉल्व कर दूंगी, ठीक है, जिससे आपका कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी काफ़ी हेल्प हो, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कल के वीडियो में।